कनाडा का कितना भाग जंगलों से घिरा हुआ था? लगभग 40%। कनाडा में अधिकतर कौन से प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं? प्राकृतिक तेल, प्राकृतिक गैस, विभिन्न प्रकार के खनिज। कनाडा में मुख्यतः कौन सी खेती की जाती है? गेहूं, मक्का, विभिन्न प्रकार के फल। आज के समय में कनाडा का प्रमुख उद्योग कौन सा है? मत्स्य उद्योग। 1606 में डच यात्रियों ने ऑस्ट्रेलिया को देखा। 1642 में तस्मानिया की खोज तस्मान के द्वारा की गई। जेम्स कुक ने 1770 में बॉटनी खाड़ी की खोज की, जिसका नाम न्यू साउथ वेल्स रखा गया। 1788 में ब्रिटेन के दंडितों के लिए सिडनी शहर बसाया गया। उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले बाशिंदे 3000 साल पहले बेरिंग स्ट्रेट के साथ लगती भूमि सेतु से यहाँ पहुँचे। अमेरिका में मनुष्य के द्वारा बनाई गई सबसे पहली कृति थी तीर की नोक। द डे बिफोर अमेरिका पुस्तक किसने लिखी? विलियम मैकलिश ने। एशियाई अप्रवासियों को ऑस्ट्रेलिया में आने की इजाज़त मिली 1974 में। ज़मीन पर किसी का दावा नहीं है, इस कानून को अवैध घोषित किया गया 1992 में। 1995 में टॉरस स्ट्रेट टापुवासी बच्चों को उनके परिवारों से अलग किए जाने के मामले की राष्ट्रीय जांच की गई। राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस 26 मई 1999 से बनाना शुरू किया गया। अमेरिका के मूल निवासियों का प्रमुख भोजन क्या था? मछली और मांस। अमेरिका के मूल निवासी प्रमुख रूप से किसका शिकार करते थे? बाइसन यानी जंगली भैंसे। अमेरिका के लोग घोड़े किन से खरीदते थे? स्पेन के आबादकारी लोगों से। घोड़ों पर बैठकर शिकार करना अब मूल निवासियों के लिए ज़्यादा आसान हो गया था। मूल निवासियों के द्वारा किसी समझौते के लिए आपस में बेल्ट का जो आदान प्रदान किया जाता था, जो रंगीन सीपियों से बनी होती थी, उसे वैम्पूम बेल्ट कहा जाता था। यह बेल्ट आपस में उपहार स्वरूप एक दूसरे को दी जाती थी। नई दुनिया के मूल बाशिंदों के लिए अंग्रेज़ी में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अबॉर्जिनीज। अबॉर्जिनीज का लैटिन भाषा में क्या अर्थ होता है? एब का अर्थ होता है से, ओरिजिन का अर्थ होता है शुरुआत, शुरुआत से। गेहुए वर्ण के लोग उनके निवास स्थान को कोलंबस ने गलती से इंडिया समझ लिया था, कहा जाता है रेड इंडियन। कैलिफोर्निया के निकट रहने वाले आदिवासियों को होपी कहा जाता था। स्थानीय लोग हस्तशिल्प, खाद्य पदार्थ जैसे मछली, रोएदार खाल आदि का व्यापार करते थे। फ्रांसीसी लोग स्थानीय लोगों से कंबल, लोहे के बर्तन, बंदूक और शराब जैसी वस्तुओं का व्यापार करते थे। यूरोपियन लोगों ने मूल निवासियों से किन चीज़ों का सेवन करना सीखा? तंबाकू। 1497 में जॉन कैबॉट ने न्यू फाउंडलैंड की खोज की। जैक कॉर्टियर 1534 में क्यूबेक पहुंचा। 1608 में फ्रांसीसियों ने क्यूबेक उपनिवेश की खोज की। अमेरिको डे वेस्पुस्की की बुक ट्रैवलर्स 1507 में प्रकाशित की गई। ब्रिटिश लोगों ने वर्जीनिया उपनिवेश की खोज की 1607 में। 1620 में ब्रिटिश लोगों ने प्लाईमोथ की खोज की। निवासियों को उदात्त उत्तम जंगली किसने कहा? जॉ जेंकरूसो। संयुक्त राज्य अमेरिका के तीसरे प्रेसिडेंट थे थॉमस जेफरसन। यूरोप में घास के मैदानों को स्टेपीज कहा जाता है और अमेरिका में घास के मैदानों को प्रेरी कहा जाता है। आंसुओं की राह से आप क्या समझते हैं? यूरोपियन लोगों ने अमेरिका के मूल निवासियों को, जिन्हें चिरोकी कहा जाता था, अमेरिका में ही ऐसे इलाकों में खदेड़ दिया जो बिल्कुल शुष्क इलाके थे, और इस रास्ते तक जाने में ही 15,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। इसीलिए इसे आंसुओं की राह के नाम से याद किया जाता है। क्यूबेक और फ्रांसीसियों के बीच 1701 में एक समझौता हुआ। क्यूबेक पर ब्रिटिशों ने अपना कब्जा जमा लिया 1763 में। 1774 में क्यूबेक एक्ट लागू किया गया। 1791 में कनाडा संवैधानिक एक्ट लागू किया गया।
ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी 1781 में। ब्रिटिश लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका को मध्य पश्चिम हिस्सा सौंप दिया 1783 में। मूल निवासियों को जिन छोटे इलाकों में खदेड़ दिया गया था उन्हें रिजर्वेशन कहा जाता था। मानवशास्त्रीय विषय फ्रांस में सबसे पहले प्रयोग में लाया गया। 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने अर्थात गोल्ड के चिन्ह मिले, जिसके कारण वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में यूरोपियन देशों से लोग आने लगे और अमेरिका में भी बहुत अधिक तेज विकास होने लगा। रेलवे और सड़कों का विकास होने लगा। इस पूरी व्यवस्था को गोल्ड रश के नाम से जाना जाता है। स्कॉटलैंड से आया एक गरीब अप्रवासी जो संयुक्त राज्य अमेरिका में सोने की तलाश में आया था और सबसे पहले करोड़पतियों में उसका नाम आता है, उसका नाम था एंड्रयू कार्नेगी। एंड्रयू कार्नेगी ने कहा था कि पुराने राष्ट्र घोंगे की चाल से सरकते हैं जबकि नया गणराज्य किसी एक्सप्रेस की गति से दौड़ रहा है। अमेरिकी मूल निवासियों ने मिसाल बनकर यूरोपीय लोगों के लंबे लोकतंत्रमुखी आंदोलन के बीज बोए थे। यह शब्द किसने कहे थे और यह किस पुस्तक में लिखे हैं? थॉमस पाइन ने ये शब्द कहे वी वर नॉट द सैवेजेस के पेज नंबर 333 पर ये शब्द लिखे गए हैं। 1928 में समाज वैज्ञानिक लेवाइस मरियम का सर्वेक्षण पत्र प्रिंट हुआ, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। 1934 में इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया, जिसमें मूल निवासियों को उनकी ज़मीनें खरीदने और ऋण लेने का अधिकार दिया गया। अमेरिका के मूल निवासियों ने 1954 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स पास। ऐसा माना जाता है कि लगभग 40,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका से लोग आने शुरू हुए थे। ऑस्ट्रेलिया में ये लोग एक भू सेतु जो कि न्यू गिनी से जुड़ा हुआ था के रास्ते पहुँचे थे। टॉरस स्ट्रेट टापुवासी ऐसे क्षेत्र को कहा जा रहा था जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी रहते थे। ऑस्ट्रेलिया के बीच का इलाका शुष्क था, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की अधिकतर आबादी समुद्र तट के पास रहती थी। 1911 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा को बनाया गया। कैनबरा शब्द कैम्ब्रा से निकला है और कैनबरा का अर्थ होता है सभास्थल। ऑस्ट्रेलिया के दुख दर्द को बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी पुस्तकों या कविताओं के माध्यम से लिखा है, जैसे द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस W.E.H. स्टैनर ने लिखी, वाई वर्न्ट वी टोल्ड हेनरी रेनॉल्ड्स ने लिखी, जूडिथ राइट ने ऑस्ट्रेलिया की गाथा दो स्वप्न को कविता के माध्यम से लिखा। जो ज़मीन किसी की नहीं है, यह टेरा नुलियस का अर्थ होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का कालक्रम। लुइसियाना को फ्रांस ने 1803 में खरीद लिया था। 1825 से 1858 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासी आरक्षित क्षेत्रों में पहुंचा दिए गए। 1832 में जस्टिस मार्शल का फैसला आया। 1849 में अमेरिकी गोल्ड रश शुरू हुआ। 1861 से 65 तक अमेरिकी गृह युद्ध चला। 1865 से 90 तक अमेरिकन इंडियन युद्ध चला। पारा महाद्वीपीय रेलवे लाइन की शुरुआत 1870 में की गई। अमेरिका में जंगली भैंसों का प्राय उन्मूलन 1890 तक हो चुका था। 1892 में अमेरिकी फ्रंटियर का अंत कर दिया गया। 1837 में फ्रांस के खिलाफ कनाडा के लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया। उच्चतर और निम्नतर कनाडा की कैनेडियन यूनियन बनाई गई। 1840 में कनाडा में गोल्ड रश की शुरुआत 1859 में हुई। 1867 में कनाडा महासंघ बनाया गया।
1869 से 85 में कनाडा में मैंटिसो द्वारा रेड रिवर विद्रोह किया गया। कनाडा इंडियंस एक्ट 1876 में बनाया गया। पारामहाद्वीपीय रेलवे के जरिए पूर्वी और पश्चिमी तटों को जोड़ दिया गया 1885 में।